Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. आज बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन का क्या है पैटर्न, कैसे लोग वापस काम पर जाएं। कई देश लॉकडाउन खोल रहे हैं, वहीं कई देशों में जहां लॉकडाउन खोला जा चुका है फिर से उभर रही हैं इन्फेक्शंस। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक पैकेज के बारे में दी और जानकारी, फाइनेंशियल अपडेट्स एंड मच मोर। Let's start with news in brief. Europe reported over 160,000 deaths from Covid-19. Nearly 3/4 of the 160,000 victims died in the 4 worst-hit European countries of Britain, Italy, Spain and France. So far, 1.7 million cases have been recorded across Europe. Coronavirus death toll in UK crosses 33,000 mark. Total cases surged to 229,000. Some return to work as lockdown eases slightly in England. Russia reports 10,000 new COVID-19 cases. Total cases cross 242,000. Saudi Arabia to impose full lockdown during Eid holiday. 113-year-old woman believed to be the oldest person in Spain to beat COVID-19. India has 78,000 cases of coronavirus infection with 2,551 deaths in India. There has been an addition of 3,763 cases in the past 24 hours in India. COVID cases in Pakistan exceed 35,000. Death toll rises to 761. Japan approves antigen test to detect COVID-19 cases. Active cases in Italy drop below 80,000 for the first time since March. Italian schools to reopen in September according to the education minister. आज दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस हो गए हैं 4.4 मिलियन। इससे 296,000 डेथ्स हो चुकी हैं दुनिया में। 1.6 मिलियन पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन। और दुनिया भर में अब एक पहेली है कि किस तरह से खोला जाए कंट्रीज को। सबकी ताक यही लगी रही है कि क्या सेफ है, क्योंकि इकोनॉमी को प्रेफरेंस दी जाए, हेल्थ को प्रेफरेंस दी जाए। और अगर देखा जाए, कई जगह देखा जा रहा है कि हेल्थ सही हो गई है, इन्फेक्शन को बीट कर लिया गया है, मगर दोबारा से केसेस जो हैं वो री इमर्ज हो रहे हैं। अब एशिया में कई जगह ऐसा हो रहा है कि वापस से केसेस आ रहे हैं। जो मॉडल कंट्री जिनको कहा जा रहा था, जैसे साउथ कोरिया, वो थी कॉन्टिनेंट की टॉप सक्सेस स्टोरी कि वहां पर उन्होंने जो पूरा इरेडिकेट कर दिया है, मगर वहां पर देखा जा रहा है कि केसेस फिर से इमर्ज हो रहे हैं। पिछले हफ्ते साउथ कोरिया ने, पहले उन्होंने कह दिया था कि बार्स क्लब्स खोल दिए जाए, मगर वहां पर स्पाइक इन केसेस देखा गया और ये रद्द कर दिए गए ऑर्डर की बार्स और क्लब्स को नहीं खोला जा सकता। इस तरह की चीजें वहां पर देखी जा रही हैं। और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे-इन ने कंट्री को वार्न किया दैट दे शुड ब्रेस फॉर पेंडेमिक्स सेकेंड वेव। और उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है दैट इज अ प्रोलॉन्ग्ड फाइट। वुहान, चाइनीज सिटी ऑफ वुहान में जहां पर सबसे पहले पेंडेमिक आया था, तो अथॉरिटीज ने कहा है वहां पर 11 मिलियन इनहैबिटेंट, सारे लोग जो वुहान में रहते हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन जो हैं वो इमर्ज हुई हैं। तो 6 नए क्लस्टर्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं 5 हफ्ते जब आफ्टर सिटी हैड अपेरेंटली रिड इटसेल्फ ऑफ द डिजीज। 5 हफ्ते बाद जबकि लग रहा था कि वुहान में सिचुएशन अंडर द कंट्रोल है, फिर से री इमर्जेंस हुई है केसेस की। जर्मनी, जिसको कंसिडर किया जा रहा है कि यूरोप में तो ये मॉडल है क्योंकि उनका इतना बैलेंस्ड कोरोना वायरस रिस्पॉन्स था, वहां पर उन्होंने वार्निंग दी है कि कुछ एरियाज में रीइंस्टेट की जाएंगी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कुछ लोकलाइज आउटब्रेक हुए हैं केसेस में। और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि उनको शुरू से पता था पेंडेमिक के बारे में कि इस तरह की जो वारदातें हैं वो होंगी, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, मगर क्लस्टर केसेस कुछ मीट पैकिंग प्लांट पे हुए हैं और इंटेंसिफाई हो गया आउटब्रेक। तो उन्होंने कहा देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे इन डीलिंग विद दिस वायरस इन फ्रंट ऑफ अस। अब कुछ कंट्रीज में इन्फेक्शंस राइज हो रही हैं, मगर फिर भी कंट्री को खोलने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। इंडिया और रशिया में ईज की गई हैं रिस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ इन्फेक्शन केसेस दोनों कंट्री में अभी बढ़ रहा है। ईरान एपिसेंटर ऑफ डिजीज था मिडिल ईस्ट में, वहां पर 110,000 केसेस से ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं और वहां ऑर्डर किया गया है कि साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में एक काउंटी में रीइम्पोज कर दिया जाए लॉकडाउन, क्योंकि केसेस
स्पाइक कर गए हैं। मगर गवर्नमेंट जो है वो अभी स्कूल रीओपन करने जा रही है इस हफ्ते। उन्होंने कहा है कि उस डिसीजन को नहीं चेंज किया जाएगा, मगर लेट अप्रैल के बाद जब से रिस्ट्रिक्शन ईज हुई है एक मार्क्ड जंप देखा गया है नई इन्फेक्शंस में। अब ये जो नई इन्फेक्शंस हैं ये सबके मन में ये क्वेश्चन बार बार उभार रही हैं, कब और कैसे खोले जाएंगी लॉकडाउन्स की कोरोना वायरस स्ट्रिकन जो कंट्रीज हैं उनमें से व्हेन एंड वेदर इट वुड बी फुली सेफ, कभी इतना सेफ होगा कि लॉकडाउन खोले जा सके। अब जो वुहान में क्लस्टर केसेस आए हैं उसमें पता चल गया कि कितना मुश्किल है कहीं भी ये जान पाना कि कोई भी लोकेलिटी जो है उसमें पूरी तरह इट इज टोटली फ्री ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। तो 50 दिन के बाद भी जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी फ्लेयर अप हो गई हैं इन्फेक्शंस। तो डिजीज जो है इसमें 30 से 50 दिन लग सकते हैं कुछ पेशेंट्स के लिए, और कई लोगों में जिनमें वीक है इम्यूनिटी उनमें ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब वुहान में डॉक्टर्स अश्योर कर रहे हैं कि ये मत सोचिए कि ये नई वेव है पेंडेमिक की। उन्होंने कहा कि 3 महीने के बहुत सारे एफर्ट कर उन्होंने कंसिडरेबल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि किस तरह से डायग्नोसिस और एपिडेमिक का पैटर्न है। तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं अलाउ करेंगे स्कैटर केसेस टू डेवलप इनटू मैसिव आउटब्रेक्स। इसीलिए सारे 11 मिलियन लोगों का टेस्ट होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि किस मेजर से इसको थोड़ा बहुत जो भी कंट्रोल में किया जा सकता है। अब लेबनान में जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कंट्री की सक्सेस डिपेंड ऐसे नहीं करती कि किस तरह से लॉकडाउन में वो कर्टेल करते हैं, वो सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कंट्री इनएविटेबली जब रिसर्जेंस होते हैं लॉकडाउन के बाद उसको कैसे मैनेज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, इट्स अ मीन्स ईदर टू अलाउ यू टू रीगेन कंट्रोल और पुट मेजर्स इन प्लेस टू कंट्रोल कोरोना वायरस व्हेन इट कम्स बैक। जब भी ईज करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। अब लेबनान में लॉकडाउन रीइम्पोज हो रहा है 4 दिन के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज जो है वो टाइम चाहती हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, आइसोलेट करना चाहती हैं सेवरल क्लस्टर्स जो बहुत सारी जगह पर आ गए हैं। अब 104 केसेस पिछले 4 दिन में आए हैं, क्योंकि उस छोटी सी कंट्री में इन्फेक्शन स्टेबलाइज हो गई थी। 1 या 2 नए केस आ रहे थे रोज, मगर अब 4 दिन में 104 केस आ गए हैं। इनको ट्रैक कर लिया गया। उन्होंने कहा बहुत सारे जो लेबनीज हैं वो स्वदेश वापस लौटे हैं, जो बाहर उनके सिटीजन गए हुए थे वो वापस अपनी कंट्री में आए हैं। तो कई लोग उन्होंने कहा कि उनका दिया हुआ है ऑर्डर कि 2 हफ्ते तक उनको आइसोलेट करना है अपने आप को, और जब तक अगर वो नेगेटिव हैं। मगर कई लोग जो हैं वो नहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, वो आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। तो एक केस ऐसा हुआ कि कोई इंसान नाइजीरिया से वापस आया था, उसने पार्टी रख ली रिलेटिव्स के लिए, उससे 10 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। तो उससे आगे से आगे बढ़ते गए। एक सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर था, उसने आगे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। तो इस तरह के 1-2 जो केसेस होते हैं आगे वो इन्फेक्शन बहुत सारी फैला देते हैं। और जो कई लोग होते हैं वो उनको सिम्टम्स नहीं होते, वो साइलेंटली डिजीज को स्प्रेड करते रहते हैं। तो लेबनान में 6 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा, मगर अब ये केसेस होने की वजह से दोबारा लॉकडाउन होगा, रिस्ट्रिक्शंस दोबारा लगाई जाएंगी। अब कंट्रीज में जहां जहां लॉकडाउन खोला जा रहा है, सिटीजन्स को लग रहा है कि सडनली हमको छुट्टी मिल गई है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पेरिस में क्या हुआ कि 6 हफ्ते का बहुत टफ उनकी कन्फाइनमेंट थी, तो लोग रिवर के पास जाकर एंजॉय करने लग गए, और फिर पुलिस ने मना किया कि रिवर के पास जाकर अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खोले जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर गाइडलाइन लोग नहीं फॉलो करेंगे तो रिसर्जेंस होगी, क्योंकि यही जो कंट्री, जो मॉडल कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया था, बिल्कुल बीट डाउन कर लिया था, वहां से पता चल रहा है, या फिर जिन लोगों को सिम्टम नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो बाद में पता चल रहा है कि किस तरह से इन्फेक्शंस उभरती हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा केसेस हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के, 1.4 मिलियन केसेस ऑफ इन्फेक्शन। 84,917 डेथ्स हैव बीन caused due to coronavirus infections. 306,000 people have recovered so far. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है when and how to open states. अब आज सेनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर, उन्होंने ट्राई किया कि एक रेजोल्यूशन पास करे यूनानिमसली कि सीडीसी की जो रिपोर्ट है ऑन रीओपनिंग गाइडलाइंस उसको रिलीज किया जाए, और रिपब्लिकन्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया मोशन को और ही फेल टू पास द रेजोल्यूशन। तो सीडीसी की गाइडलाइन जो है वो कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको डेवलप किया गया था, मगर कभी भी रिलीज नहीं किया गया। अब शूमर ने ये कहा कि बहुत पेन्सटेकिंगली बनाई गई थी गाइडलाइन,
गाइडलाइंस की कब और कैसे कंट्री में सोशल डिस्टेंसिंग ईज की जाएगी, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लॉक कर दी है क्योंकि प्रेसिडेंट और उनके पॉलिटिकल अपॉइंटीज चाहते थे कि उसमें चेंज कर दें। और शूमर ने उन्होंने कहा कि इट इज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सीडीसी प्रिपेयर्ड दिस गाइडलाइन। उन्होंने कहा उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, फ्लो चार्ट्स थी, ये बताया गया था कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, बिजनेस, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किस तरह खोला जाए विदाउट कॉजिंग अनड्यू रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड फ्यूचर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। उन्होंने ये भी कहा, चक शूमर ने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, पता चल रहा है कि उनको साइंस और मेडिसिन के बारे में नहीं पता, और उन्होंने कहा वो कहते हैं ड्रिंक ब्लीच, यूज ब्लीच टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इट्स नॉट मच ऑफ अ मेडिकल एडवाइस, सो इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट इस तरह के प्रेसिडेंट और उनका स्टाफ एडिट कर सकता है सीडीसी की उस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को। अब मीडिया के मुताबिक जो ये रिपोर्ट है उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस थी, वो पब्लिश होनी चाहिए, मगर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ये गाइडलाइंस जो थी ये सीडीसी डायरेक्टर ने अप्रूव नहीं की थी, ये सिर्फ ड्राफ्ट फॉर्म में थी और ये ड्राफ्ट फॉर्म में मीडिया के पास लीक हो गई हैं, टास्क फोर्स तक नहीं पहुंची, इसलिए इनको हमने नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो ये व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई आई है और कई व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ओवरली प्रिस्क्रिप्टिव थी, बिकॉज उनकी गाइडेंस जो है वो रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए सेम थी, और जो फिट नहीं होती थी, जो ऑलरेडी टास्क फोर्स ने फेजेस में खोलने की गाइडलाइंस दी हुई हैं। और ये भी कहा गया कि ये 17 पेज का जो ड्राफ्ट है इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई करेगा, और बिकॉज उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इकोनॉमी खोली जाए। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल, उन्होंने स्टेट्स और गवर्नर पर ये बात छोड़ दी है कि जब उनको सही लगे उस तरह से वो ओपन कर लें। अब जो भी गाइडलाइंस व्हाइट हाउस ने दी है, डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए 14 दिन के लिए स्टेट्स को खोलने के लिए, मगर डिस्पाइट ऑल द हेल्थ वार्निंग 47 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में किसी न किसी तरह पार्शली खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, तो वो ये गाइडलाइंस जो हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। मगर आगे देखा जाएगा कि आर दे रियली राइट इन ओपनिंग और डू दे हैव टू सफर कॉन्सिक्वेंसेस। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचते रहें। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डिटेल्स ऑफ अ सपोर्ट पैकेज वर्थ मोर देन 6 lakh crore rupees, which is $40 billion, to help small businesses affected by COVID-19 outbreak. The majority of the money will go toward providing collateral-free loans until October 31st. The finance minister announced that in order to help local industries, foreign companies will be prevented from tendering for contracts worth up to $26.5 million. This will reduce the competition for local industries. The highlights are that announcing loans for business, including micro, small, medium enterprises, to extending date for filing ITR returns. Prime Minister Modi ने मार्च में 3 हफ्ते का शटडाउन अनाउंस किया था। 1.3 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया वर अंडर शटडाउन और सिर्फ कंपल्सरी सर्विसेज, हेल्थ सर्विस, ग्रोसरी, एसेंशियल सर्विसेज खुली थी। लॉकडाउन कई बार एक्सटेंड किया गया, करंट 3rd फेज में है। कई एस्पेक्ट लॉकडाउन के जो हैं वो ईज कर दिए गए हैं। लिमिटेड रीओपनिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स की, प्राइवेट ऑफिसेज की, और 17 मई तक ये रहेगा। नेक्स्ट फेज जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जाएंगी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, आने वाले दिनों में बताएंगे। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारमन ने अनवेल की डिटेल्स उस 20 लाख करोड़ रुपए के इकोनॉमिक पैकेज का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल अनाउंस किया था। उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया पर जो होगा एम्फेसिस, और ये इकोनॉमिक पैकेज है 10% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि ये जो पैकेज है वो सारे सेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा, वर्कर्स, फार्मर्स, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एमएसएमई सेक्टर। तो ये सारे उन्होंने जो बताई थी चीजें, आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उनकी डिटेल्स दी हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज है उसका फर्स्ट फेज
उसकी अमाउंट होगी 6 लाख करोड़ रुपए। तो उसकी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। 15 पॉइंट का एजेंडा अनाउंस किया गया जो हेल्प करेगा स्ट्रगलिंग मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। 2 मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं फॉर रिड्यूसिंग द मॉनेटरी बर्डन और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज ऑन अकाउंट ऑफ आउटगो फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 2 मेजर्स अनाउंस किए हैं फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 3 measures of relief in terms of tax compliance and 1 measure each for power distribution companies, discoms, contractors of roads, railway and other services। अब कोविड-19 की वजह से जैसे कि सारी दुनिया में हो रहा है, इंडिया में भी उसी तरह का हुआ कि इकोनॉमी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। लोगों के पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। कई चीजों की डिमांड जो है वो कम हो गई। जैसे बिजली बनाने वाली कंपनी है, अगर उद्योग नहीं चल रहे हैं तो बिजली की खपत कम हो गई है। तो फंड्स की प्रॉब्लम हर जगह आ रही थी और जो एंटरप्राइजेज है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको भी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि आगे अब ये पैकेज जो है इकोनॉमी में एक तरह का जोश भरेगा। लोगों को जिस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी कि उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, उनको मदद दी जा रही है। तो ये इकोनॉमिक पैकेज से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 10% ऑफ जीडीपी का अनाउंस किया, उन्होंने इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज ताकि लोगों को लगे कि उनकी सहायता हो रही है और फिर वो काम पर चलें। और जो भी सहूलतें दी जा रही हैं, रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं, उनसे जो वर्किंग क्लास लोग हो गए या छोटे एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो टेक होम मनी है वो उनकी जेब में ज्यादा आए। तो गवर्नमेंट उनकी किस तरह से मदद करे। अब नई डेफिनेशन दी गई है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की। लो थ्रेशहोल्ड इन एमएससी डेफिनेशन हैव क्रिएटेड अ फियर अमंग द एमएसएमईज ऑफ graduating out of the benefits and hence killing the urge to grow. There has been a long pending demand for revisions. So now the definition has been revised. The investment limit will be revised upwards for MSMEs. Additional criteria of turnover also being introduced. There will be distinction between the manufacturing and service sector will be eliminated and necessary amendments to law will be brought about. और एक collateral free loan जो है MSMEs को वो प्रोवाइड होगा 3 लाख करोड़ रुपीस का। तो ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसका टेन्योर होगा 4 साल का, 12 महीने का मॉरेटोरियम होगा इसका। द लोन विल हैव अ 4-year टेन्योर एंड 12-month मॉरेटोरियम। ये बेनिफिट करेगा 45 लाख स्मॉल बिजनेसेस को। तो ये हो जाएगा कोलेटरल फ्री लोन विच विल बी अ बिग बूस्ट। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपीस का सबऑर्डिनेट डेट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द स्ट्रेस्ड एमएसएमईज और इससे 2 लाख ऐसे बिजनेसेस को मदद मिलेगी। अब ग्लोबल टेंडर्स जो हैं गवर्नमेंट के अप टू 200 करोड़ रुपीस के ये डिसअलाउ हो जाएंगे। सो ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़ रुपीस। इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफ्टन फेस्ड अनफेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। दिस विल मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया विल ऑल्सो देन बी एबल टू सर्व मेक इन इंडिया। तो इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी ऑर्डर होगा इंडियन कंपनीज ही इसको निभाएंगी। It will give a boost to the economy. And to ease financial stress as businesses get back to work, the government has decided to continue EPF support for business and workers for 3 more months, providing a liquidity relief of rupees 2,500 crore. So 2,500 करोड़ रुपीस का liquidity relief जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपीस की दी जाएगी। अब उनके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है और सीरियस क्राइसिस में है और इनको जब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मिलेगी 90,000 करोड़ रुपीस की, तो उससे उनको बहुत मदद मिलेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जाएगी। इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा और गवर्नमेंट जो है ये इस तरह की स्कीम्स दे रही हैं ताकि इससे इनको बूस्ट मिले। एक्सटेंशन ऑफ अप टू 6 months टू बी प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स बाय ऑल सेंट्रल एजेंसीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स payers. The rates of tax deduction at source TDS for non-salaried specified payments made to residents and rates of tax collection at source TCS for specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates. The government also announced rupees 50,000 crore rupees liquidity through tax deduction and source and tax collection at source. तो इतनी बड़ी जो है सबको कंसेशन दिए जा रहे हैं लोगों को कि इतना जो है बड़े अमाउंट
अमाउंट से हेल्प की जा रही है। और गिविंग अ मेजर रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री बैडली अफेक्टेड बाय द COVID-19 आउटब्रेक, द ड्यू डेट filing of income tax return has been extended from July 31st, 2020 and October 31st, 2020 to November 30th, 2020 and tax audit from September 30, 2020 to October 31st, 2020. Period of Vivad se Vishwas scheme for making payment without additional amount will be extended to 31st December 2020. तो इस तरह की जो है सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और statutory PF contribution जो है employees और employers का that will be reduced by 10% each from the existing 12% each for all establishments covered by EPFO for the next 3 months. और ये सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं इसीलिए कि टेक होम सैलरी एम्प्लॉइज की ज्यादा हो टू गिव रिलीफ टू एम्प्लॉयर्स इन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। और ये सपोर्ट मिलेगी, लिक्विडिटी सपोर्ट होगी 6,750 करोड़ रुपीस की एंड दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलीफ टू अबाउट 6.5 lakh establishments covered under EPFO and about 4.3 crore of such एम्प्लॉइज। तो इस तरह की सारी स्कीम्स जो हैं वो की गई हैं अनाउंस। और क्रिटिसिज्म इसका थोड़ा सा रहा कि सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि इसमें जो है बॉटम हाफ वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है, जो क्रूअल ब्लो है लोगों के लिए जो रोज मेहनत करते हैं। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस पैकेज में कुछ नहीं है, इट्स नथिंग बट अ जीरो, इट इज अ ब्लफ, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट पर लिखा कि गरीब के हाथ कुछ नहीं लगा, उससे भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया गया है। Let's have a look at the main moves in the stock market today. S&P 500 closed at 2,820 by losing 50 points. Dow Jones Industrial Average went down 516 points to close at 23,247. Nasdaq Composite Index lost 139 points and ended at 8,863. The price of gold per ounce is $1,722. आज स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। सारे जो मेजर इंडेक्सेस हैं वो गिरे क्योंकि बहुत ग्रिम आउटलुक पेश की फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावल ने और बाकी स्टेट और फेडरल ऑफिशियल्स ने। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसके अनसर्टन आउटलुक है इकोनॉमी के। और इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एड जो अगर दी जाए हाउस होल्ड और बिजनेस को दैट मे बी वर्थ इट। और इन्वेस्टर जो है वो देख रहे हैं कि रोड टू रिकवरी इज वेरी अनसर्टन। तो ये सारे ग्रिम आउटकम जो है कोविड-19 के इकोनॉमी पर पड़ रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट में इस पर रिएक्शन हुए and all the major indices were down. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.